अस्सलाम वालेकुम हेल्थ लवर्स, कहिए कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद दोबारा फिर मैं वीडियो बना रही हूँ। कुछ गैप आ जाते हैं लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी रेगुलर। उसकी गैप्स की वजह ये होती है कि मैं कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रही होती हूँ, ट्राई कर रही होती हूँ। आप जानते हैं कि मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ आपके सामने नहीं लेकर आती जिसको मैंने खुद से ट्राई ना किया हो, जो चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट ना की हो। एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, चीज़ें ट्राई करती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ दिल को भाती है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। कुछ माह पहले की बात है कि मेरी मदर का होमोग्लोबिन जो है वो काफ़ी कम आया और हमें रीज़न समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी टेस्ट करवाया, उसके बाद पता चला कि स्टमक की वजह से, स्टमक में इन्फ्लेमेशन, सोजिश की वजह से प्रॉब्लम है। इंजेक्शंस भी उनको लगे। इसके अलावा हम इससे पहले भी चुकंदर का इस्तेमाल उनको करवा रहे थे और अब सिचुएशन बेहतर है। मगर मैं आज की जो बात आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि होमोग्लोबिन जब भी कम होता है, आपको पता है कि चुकंदर का मशवरा दिया जाता है। जब हमने उनको चुकंदर इस्तेमाल करवाए, उन्होंने खाए। इन द मीन वाइल मुझे चुकंदर पाउडर मिला तो मैंने फ़ौरन वो लिया ताकि मैं मदर को यूज़ करवाऊँ, क्योंकि मुझे पता चला था कि उसका टेस्ट, उसको गर्म भी यूज़ कर सकते हैं और ठंडा भी। मैं दोनों तरीक़ों से भी आपको बनाना भी सिखाऊंगी। मैंने उनको यूज़ करवाया, उनको टेस्ट बहुत अच्छा लगा। नमकीन भी, यानी वो बगैर चीनी के भी यूज़ कर सकती हैं आराम से, लेकिन मैं कभी कभी उनको वो एडिड हनी डाल के देती हूँ ताकि और ज़्यादा बेहतर इन्हेंस टेस्ट हो जाए उसका। चुकंदर का जो हमें यूज़ पता है बचपन में, जो हम यूज़ करते थे, वो तो आपको पता ही है कि उसको लिप्स रेड में, उसको गर्म पानी में क्या करती थी कि काढ़ा सा उसका बना के लिप्स रेड और चीक्स रेड करने के काम आते थे, पिंकिश करने के काम आते थे। और अब आपको पता है कि ऑर्गेनिक, उस वक्त हमें नहीं पता था, मगर अब ऑर्गेनिक लिपस्टिक्स और अदर प्रोडक्ट्स में चुकंदर बड़ा एक हाई प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता है। तो ये चीज़ें तो खैर हमें अब पता चलती हैं, अब रिसर्च की है इसकी। तो पहले हम क्या यूज़ करते थे, बड़ों ने कह दिया खा लो, फ़ायदेमंद है, खा लेते थे थोड़ा सा। ये पाउडर जब से मुझे मिला है, मैंने काफ़ी रिसर्च की और इसके बेनिफिट्स में जाके तो मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता ही है। लेकिन मैं एक जो मेन बेनिफिट है दैट इज़ ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर करता है और इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, पैदा होने की वजह से वेसोडाइलेशन होती है। आपको अगर याद हो, 2 वीडियोस मैंने बनाई थी, अगर आपने नहीं भी देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जाके देख लें। एक में मैंने बीपी लो करने के बहुत अच्छा फीडबैक मिला है और मैं, क्योंकि वो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने इतने सालों के बाद मैंने जो चीज़ें फ़ायदेमंद देखी थी वो आपको बताई थी। एक टिप उसके अंदर ये थी कि गर्म पानी में पाउंड डिप कर लें तो बीपी लो होता है और मैंने रीज़न उसकी बताई थी, साइंटिफिक रीज़न, कि वेसोडाइलेशन की वजह से ऐसे होता है। इससे अगर वेसोडाइलेशन हो रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा हो रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि बीपी लो करने के लिए बहुत इसका किरदार है। बीपी लो करने के लिए इसका किरदार बहुत अहम है। ये आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर करता है, आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक से बचाने में मदद देता है। और इसके अलावा लोग जो एक्सरसाइज से पहले, जिम जाने से पहले, एथलीट्स जो हैं उनमें इसका यूज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि ब्लड फ्लो बेहतर होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी इन्हेंस वो करता ही है, थकावट आपको कम देता है, एनर्जी बूस्ट करता है और बहुत से फ़वाइद हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर तकरीबन दुनिया के तमाम मिनरल्स मौजूद हैं, ऑलमोस्ट। कॉपर भी है। कॉपर का मुझे नहीं पता था कि बॉडी में उसका क्या किरदार है। मेरी मदर की जो टांग में तकलीफ़ हुई, तो मैंने डॉक्टर एरिक की वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसमें उन्होंने बताया कि जी लोग बहुत ज़्यादा हमें एविडेंस देते हैं, टेस्टिमोनियल्स देते हैं कि कॉपर ब्रेसलेट्स, कॉपर के यूज़ से उनकी जो है वो कमर का दर्द और बहुत से दर्द ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने उनको, मेरे पास एक कॉपर प्लेट पड़ी थी, पानी में यूज़ करती थी पानी को कॉपर इफेक्ट देने के लिए। वो मैंने प्लेट ली, उनकी टांग के साथ बांधी तो वाकई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं, इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि मैं इसका यूजेज करूँ और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज़ है मेरे पास। यदि जिस सारंग वालों की है, सारंग वालों की आपको याद होगी, मैंने काफ़ी इनके प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, लेकिन एक के ऊपर तो मैंने वीडियो बनाई भी थी जो इनका हिमालयन नमक था। सारंग का नाम जब भी जहन में आए तो क्वालिटी के ऊपर तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। मुझे लगता था इनकी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि चुकंदर इतने महंगे हम लेकर आए हैं, इतने टनों मनो लेकर आए हैं, तो आप उसको पहले धोएं इतने ज़्यादा को, फिर उसको काटें चुने चुने पीसों में, फिर उसको आप धूप भी नहीं है, और फिर अब मट्टी धूल घट्टे में कैसे खुश करेंगे, कैसे उसका पाउडर बनाएंगे, दैट इज़ टू मच और अनहाइजेनिक है। हाँ, अगर आपके पास कोई सोलर वो है, ड्राइंग मशीन है, चाहे वो हाइब्रिड है चाहे सोलर है, तो फिर आप बड़े आराम से घर में पाउडर बना सकते हैं, लेकिन टाइम इज़ मनी, ठीक है। और अगर आपको हाइजीनिक यानी घर की निस्बत ज़्यादा हाइजीनिक चीज़ मिल जाती है तो बेस्ट है। सारंग वालों की तो पैकेजिंग, उनकी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज़ हाइजीनिक। ये मैं इसके ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ। महंगी बिल्कुल नहीं है। अब आजकल के हिसाब से, पहले के हिसाब से कह सकते हैं, आजकल के हिसाब से ठीक है,
ये मैंने प्रोडक्ट लिया है, मैं आपको अभी इसको ठंडे पानी में कैसे बनाना है और गर्म तरीके से कैसे इसको यूज़ करना है आपको बनाना सिखाऊंगी। गर्म तो मैंने यूज़ नहीं किया, ठंडे में तो मेरी मदर इसको मैं इनको डेली देती हूँ, कभी कभी मैं इसलिए नहीं भी देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप चुकंदर वैसे भी यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि उसको ज़्यादा नहीं, 1 या हाफ़ आपने यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना। हमेशा मॉडरेशन में चीज़ को यूज़ करें। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। इसको ठंडे पानी में डालें। अभी मैं बनाती हूँ। चलें जी, मैं आपको इसको बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है कि एक ठंडे पानी का आपने गिलास लेना है और उसके अंदर हाफ़ स्पून डालिए। देखिए कितना इसका ये है, ठीक। आपने गरम इसके अंदर गीला चम्मच नहीं डालना है, ठीक है। ये मैंने बड़ा ही चम्मच आज ले आई हूँ। आपने क्या करना है कि हाफ़ या पूरा, अगर छोटा चम्मच है तो पूरा इसको डाला एंड देयर यू गो, लुक एट दिस, ठीक है। बिल्कुल इसका टेस्ट रियल चुकंदर जैसा है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े का। अभी मैं इसके अंदर ऐसा करती हूँ, मैं मदर को ये देकर आती हूँ, ठीक है। ठंडा यख मज़े का है। और उसके बाद चलते हैं किचन में और मैं आपको, बल्कि मैं गर्म पानी कर लाती हूँ, ठीक है। और मैं इसको गरम में अगर आपने यूज़ करना है तो एज ए सूप आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैं उनको देती हूँ, इसके अंदर मैं हनी ऐड करूँगी और फिर मैं उनको दूँगी। जी, मैं अपनी मदर को दे आई हूँ और आज मैंने हनी ऐड नहीं किया। इससे पहले मैं 1 चम्मच लेके यूज़ करती थी। आज मैंने क्योंकि हनी ऐड नहीं किया था, मैंने यूज़ किया तो मुझे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगा। अर्थी सा फ्लेवर है इसके अंदर। अभी हम नमकीन भी बनाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस प्रोडक्ट के अंदर देखें ये क्या क्या चीज़ें, आयरन ऑक्साइड पैदा करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करता है, रिच है मिनरल्स में, वाइटामिन में, कैंसर सेल्स से फाइट करता है, फाइबर की रिच सोर्स है और भी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर। क्वालिटी के ऊपर तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी है। मैं सोच रही हूँ कि और भी प्रोडक्ट्स इनकी ट्राई करूँ, बल्कि एक कंपनी की मैं आंवला पाउडर भी ट्राई करने का सोच रही हूँ, क्योंकि अभी मंडी से भी पता करने की कोशिश की तो 400 रुपये किलो तो मंडी से मिल रहे हैं आंवला, ठीक है। क्या ज़रूरत है इतने सारे लाने की, जबकि एक क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आपको मिल जाए तो आप टाइम इज़ मनी, टाइम बचाएं और यूज़ करें। हाँ, जिस वक्त मेरे पास सोलर हाइड्रेटर आ गया ना तो मैंने फिर तो काफ़ी चीज़ें ट्राई करनी है। लोगों के पास सोलर हाइड्रेटर्स हैं वो तो घर में कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है घर में अनहाइजीनिक तरीके से और इतना महंगा, इतना टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। सेहत को बचाएं, टाइम को बचाएं, चीज़ें यूज़ करें, उनको देखें कि कौन सी चीज़ अच्छी है। जो चीज़ अच्छी नहीं है, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको बल्कि बाहर फेंकने में मदद दें। ये कैसे होगा जब तक आप चेक नहीं करेंगे चीज़ें, रिव्यूज़ दें, चीज़ों को चेक करें। अब हम चलते हैं जी किचन में और मैं देखती हूँ कि मैं इसको सूप फॉर्म में कैसे, क्योंकि सूप फॉर्म में तो उन्होंने इसका तरीका यही हो सकता है कि कुछ वेजिटेबल्स आप यूज़ करें, लेकिन मैं आज सिंपल गर्म पानी करूँगी। उसके अंदर इसका हाफ चम्मच डालूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी, शायद काला नमक डाल लूँ। वैसे मुझे पानी में काला नमक नहीं पसंद है, लेकिन चले मैं देखती हूँ। मैं ज़ीरा थोड़ा सा डालने की कोशिश करूँगी। इस तरह से मैं इसको कंज्यूम करके फिर आपको टेस्ट बताती हूँ। आई एम बैक अगेन। मदर का मैंने जो फीडबैक लिया है, उनको हनी में ज़्यादा पसंद आया है, उनको आज की निस्बत हनी में, यानी वो कहती हैं वो तो बहुत ही मज़े का हो जाता है। जाहिर सी बात है, शुगर लवर्स को शुगर के बगैर मज़े ही नहीं आता। वो कहती हैं दोनों ही अच्छे हैं, दोनों तरीके से अच्छे हैं, लेकिन बाहर लेके प्रेफरेंस की बात है तो उनको हनी के साथ है। अब हम चलते हैं जी। ये मैं ले आई हूँ गर्म पानी, थोड़ा सा लाई हूँ ताकि, क्योंकि मैं गरम के साथ पता नहीं कैसा ये ज़ीरा पर मिक्स किया इसके अंदर, तो इसका वो येलो येलो लगता है कि ज़ीरे को उन्होंने कलर तो नहीं किया, जो ज़ीरा गर्म पानी में डाल तो येलो येलो कलर। अब मैं, अरे इसका कलर कितना प्यारा है यार। और पहले मैं ऐसे पीती हूँ इसको, या अल्लाह अच्छा लगे। मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नॉट बैड, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसको अच्छा करते हैं ना। अभी तो मैं मसाला ले आती ना, चाट मसाला इसके अंदर डालती। मैं तो टेस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन टेस्ट में इसको मैं देती हूँ कितने नंबर गर्म वाले को। 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 तो इसको ठंडे फॉर्म में भी नहीं दूँगी। हाँ, किसी दिन मैं इसको यूज़ करूँगी बिल्कुल यक ठंडा करके। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि जी आप इसको लें, जब आप लेंगे इसको तो लेके आप फ्रीज़र में इसको रखें और उसको बार बार 2-3 दफ़ा हिला लें। 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद इसको हिला लें। और उसके बाद इसमें जो फ्लेक्स नहीं होते, टाइनी टाइनी से फ्लेक्स जब बने, तो फिर आप उसको उसके अंदर स्ट्रॉ डालें और उसके अंदर कुछ और चीज़ें क्या डाल सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल लें उसके अंदर पीस के, तो किशमिश तो नहीं, ड्राई फ्रूट्स डाल लें उसके अंदर पीस के, या कोई और शरबत के साथ, जैसे गाजर का शरबत है वो डाल लें, तो बहुत ही मज़े का एक पार्टी टाइप सिरप हो जाएगा।
इसकी प्राइस है 1300 रुपीज़। सारिंग वालों से रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे इसको डिस्काउंट दें, मेरे जो व्यूअर्स हैं, तो आप इसका कूपन कोड डाल सकते हैं। कूपन कोड आप मेरा यूज़ कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं इनकी बाकी प्रोडक्ट्स पे ट्राई करूँगी, जो अच्छी लगेंगी उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी, जो नहीं भी अच्छी लगेंगी उनके बारे में भी आपको बता दूँगी। हो सकता है जो चीज़ मेरे फ़ायदे के लिए नहीं वो किसी और के फ़ायदे के लिए हो, जो चीज़ मेरे टेस्ट में नहीं है वो किसी और के टेस्ट के लिए ज़बरदस्त हो जाए।